एक सवाल, शादी होने के बाद में मायका बदल जाता है या फिर बेटी बदल जाती है? तो इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। आप लोगों ने हर कहानी पर बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, इस कहानी पर भी आप लोग प्यार ज़रूर दिखाना। आखिरी मिनट तक इस वीडियो को सुनिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा। कहानी बहुत अच्छी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उस पर टच करके ऑल पर टच ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाएगी। चलिए आज की कहानी और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमरे में पैर रखते ही पता नहीं क्यों दिल धक से रह जाता है। माँ के घर में मेरे कमरे में इतनी जल्दी सब कुछ बदल सकता है, अंजलि सोच भी नहीं सकती थी। जहाँ तक अभी तक अंजलि का कमरा सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था, वहीं पर अब वही कमरा आसमानी रंग से रंग दिया गया था। कमरे के पर्दे भी हरे रंग की जगह नीले रंग के लगा दिए गए हैं। अंजलि अपना पलंग दरवाजे के सामने वाली दीवार की तरफ रखना पसंद करती थी। अब भैया भाभी की दोहरा पलंग कुछ इस तरह रखा गया है कि वह दरवाजे से दिखाई ना दे। पलंग पर भाभी लेटी हुई हैं, जिधर अंजलि अपनी किताबों की अलमारी रखती थी अब उसे हटाकर वहां झूला रख दिया गया है। तभी भाभी ने कहा, आइए दीदी, आपकी आवाज़ से तो घर चहक रहा था और आपके जाने के बाद घर सूना सूना लगता है। अभी तक जिस कमरे में अंजलि रहती थी अब वह कमरा भाभी का हो चुका था। भाभी जी अंजलि के बेड पर सोई हुई थी। अंजलि को कुछ अटपटा सा लगता है। मेरी माँ के घर में मेरे कमरे में कोई बैठा मुझे ही एक पराये मेहमान की तरह बैठने के लिए बोल रहा है। तभी भाभी ने कहा, पहले ये बताइए कि अब आप कैसी हैं? अंजलि ने कहा, मैं ठीक हूँ। अंजलि ने कहा, मैं थोड़ा सकुचा जाती हूँ। भैया मुझसे 3 वर्ष ही बड़े थे, लेकिन उन्हीं की जिद थी कि पहले अंजलि की शादी होगी, तभी वह शादी करेंगे। मेरी शादी भी पहले हो गई और बच्चा भी। और आज अंजलि अपने मायके इसलिए आई थी क्योंकि उसकी भाभी ने बच्चे को जन्म दिया था। इतना सब कुछ बदल चुका था, अंजलि सोच भी नहीं सकती थी। अंजलि जब अपने किताबों की अलमारी पर नज़र डालती है जहाँ अर्थशास्त्र की मोटी मोटी किताबें रखी रहती थी, वहाँ एक खाने में मुन्ने के कपड़े, दूसरे में झुनझुने व छोटे मोटे खिलौने, ऊपर वाला खाना गुलदस्तों से सजा हुआ है। अंजलि की निगाह उन क्षणों को छूना चाह रही थी जो उसने अपनी माँ के घर के इसी कमरे में गुजारे हैं। परीक्षा की तैयारी करनी है तो यही कमरा, बाहर जाने के लिए तैयार होना है तो श्रृंगार मेज के सामने घूम घूम कर अपने आप को निखारने के लिए यही कमरा, माँ या पिताजी से कोई अपनी जिद मनवानी हो तो पलंग पर उल्टे लेट कर रूठने के लिए भी यही कमरा, या किसी बात पर रोना हो तो भी यही कमरा। अब यही कमरा इतना बेगाना लग रहा है कि यह अपनी उछलती कूदती अंजलि को पहचान भी नहीं पा रहा है। तू यहाँ छिपी बैठी है, मैं तुझे कब से खोज रहा हूँ। भैया आते ही एक चपत अंजलि के सिर पर लगाते हैं और भाभी के हाथ में कुछ पैकेट थमाकर कहते हैं, लीजिए, इसमें कुछ फल और दवाइयाँ हैं। फिर मुन्ने को गोद में उठाकर अंजलि से कहने लगे, माँ कह रही थी बचपन में तू बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। अगर यह तुझ पर ही गया तो इसके नखरे उठाते उठाते हमारी जान ही निकल जाएगी। अंजलि सोच रही थी कि मैं भैया की शादी में भी कितनी मस्त थी। भैया की शादी की तैयारी करवाने 15 दिन पहले ही चली आई थी। मैंने और माँ ने बहुत प्यार से शादी का सामान चुना था। अपने लिए शादी के दिन के लिए लहंगा व स्वागत समारोह के लिए साड़ियाँ भी चुनी थी। बारात में भी देर तक नाचती रही थी। माँ व अंजलि घर पर सारी खुशियाँ समेट कर भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। भैया और भाभी धीरे धीरे दरवाजे पर आ रहे थे। तभी अंजलि ने कहा, अंदर आने के लिए पैसा देना पड़ेगा।
तभी भैया ने कहा, पराए घर की छोकरी मुझसे पैसा मांग रही है, चल हट रास्ते से। तभी किसी ने कहा कि पैसा देना परंपरा के अनुसार जरूरी है। तब भैया ने भाभी से पूछा, कितना पैसा दूं? भाभी तो संकोच से आधे घूंघट में और भी सिमट गई थी। आज अंजलि को बुरा जरूर लगा था। वह सोच रही थी, मुझे कुछ देने के लिए भैया को अब किसी से पूछने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन सच भी यही था कि अंजलि की शादी होने के बाद वह भी अब पराई हो गई थी। पहले घर का कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो अंजलि से पूछ लो, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब घर का कोई भी फैसला लेना होता हो तो उसके भाभी से पूछा जाता था। अंजलि जब घर से विदा होगी उसे क्या देना है वह भाभी तय करती थी। ये सब देखकर अंजलि को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था वह सच में ही पराई हो गई। इधर मुन्ने को भाभी के पास लिटाते हुए भैया बोले, अंजलि तुमको माँ बुला रही है। और अंजलि माँ के पास आ जाती है। माँ ने कहा कि 3 महीने बाद हम लोग मुन्ने का मुंडन करवा देंगे और तुम ज़रूर आना, क्योंकि बच्चे के उतरे हुए बाल बुआ लेती है। तभी भैया ने कहा, लेकिन अंजलि तुम कैसे आ पाओगे? जीजाजी को काम से फुर्सत ही नहीं रहेगी। भैया की ये अजीब बातें सुनकर अंजलि चुप हो जाती है। माँ जैसे बचपन में अंजलि के चेहरे की एकाएक रेखा पढ़ लेती थी, वैसे ही उन्होंने अब भी अंजलि के चेहरे की भाषा पढ़ ली और भैया को डांटते हुए बोली, तू कैसा भाई है? अपनी तरफ से ही बहन के ना आ सकने की मजबूरी बता रहा है। भैया ने कहा, माँ मेरा ये मतलब नहीं था। अब भैया का चेहरा देखने लायक हो गया है। अंजलि चाय पीते हुए देख रही थी कि माँ का चेहरा इन 10 महीनों में खुशी से कितना खिलखिला हो गया है, वरना मेरी शादी के बाद उनकी सूरत कितनी बुझी बुझी रहती थी। जब भी अंजलि लखनऊ से यहाँ आती तो वह 1 मिनट भी चुप नहीं बैठती थी। हर समय उत्साह से भरी कोई न कोई किस्सा कहानी सुनाने में लगी रहती थी। अंजलि कहती भी, माँ आप बोलते बोलते थकती नहीं हो? माँ कहती, बेटा कल तू भी चली जाएगी तो सारे घर में मेरी बात सुनने वाला कौन बचेगा? हर समय मुँह चिए बैठी रहती हूँ, मुझे बोलने से मत मना कर। तब अंजलि कहती, माँ भैया की शादी कर दो, अच्छा लगने लगेगा। माँ कहती, उसी के लिए लड़की देखनी है। अंजलि सोच रही थी, कभी माँ को मेरी शादी की चिंता थी। उन दिनों तो उनके जीवन का जैसे एकमात्र लक्ष्य था कि किसी तरह मेरी शादी हो, लेकिन मेरी शादी हो जाने के बाद अब उन्हें भैया की शादी की चिंता सताने लगी। ये जीवन भी बहुत अजीब होता है ना, इंसान एक पड़ाव पर पहुंच नहीं पाता कि दूसरे पड़ाव की चिंता सताने लगती है। रात के 10 बज चुके थे। माँ जानबूझकर तुतला कर बोलते हुए स्वयं बच्चा बन गई है। थोड़ी देर में मुन्ने को सुलाकर माँ ढोलक लेकर बैठ जाती हैं और फिर मुन्ना की खुशी में सगुन गीत गाना शुरू हो जाता है। अंजलि भी उनके पास नीचे फर्श पर बैठ जाती थी। माँ को रात के 11 बजे उत्साह से गाते देखकर अंजलि सोच रही थी कि कहाँ गया उनका जोड़ों या कमर का दर्द। माँ को देखकर अंजलि भी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। अंजलि को अब यकीन हो गया था कि माँ मेरे बिना भी सुखी हो सकती है। नामकरण संस्कार वाले दिन सुबह तो घर परिवार के लोग ही जुटे थे। भीड़ तो शाम से बढ़नी शुरू होती गई। खाना पीना, शोर शराबा, गाना बजाना, उपहारों व लिफाफों को संभालते पता ही नहीं लगता कब 12:30 बज गए। लगभग जा चुके थे। घर का सभी जरूरी काम उसकी भाभी से पूछकर किया जा रहा था। हर कोई उसके भाभी को पूछ रहा था, ये सामान कहाँ है, तो ये पैसा किसको देना है, ये काम कैसे होगा। अंजलि से कोई राय बात लेने वाला नहीं था। सचमुच अंजलि आज सोच रही थी उसकी शादी क्या हो गई। उसको जैसा लगता था कि मायके से उसकी ज़िंदगी ही खत्म हो गई है और अगले दिन वह अपने ससुराल चली जाती है। उसके जाने से न किसी की ज़िंदगी में कोई खामोशी थी और ना ही नाराज़गी। सचमुच शादी होने के बाद मायका बिल्कुल बदल जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, शादी होने के बाद में बिटिया बदल जाती है या फिर उसका मायका बदल जाता है?
और अगर बदल भी जाता है तो ये सही है या फिर गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस पर आप लोगों की क्या राय है। इस वीडियो पर मैं एम रखता हूँ 500 लाइक्स का, तो इस वीडियो पर मुझे उम्मीद है आप सभी लोग 500 लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये परिवार सब्सक्राइबर्स की फैमिली 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बहुत करीब है। तो कृपया 2 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।